अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, हर कोई जो है ना अपने एक ड्रीम हाउस का जो है ना वो ख्वाब देखता है। हर कोई चाहता है कि मेरा एक ड्रीम हाउस हो, हर कोई चाहता है कि मेरा ख्वाबों का एक घर हो। लेकिन जहाँ पे बात पैसों की आ जाती है, जहाँ पे बात बनाने की आ जाती है, तो महंगाई इतनी है कि हर कोई सोचता है कि इससे तो ना होना बेहतर है। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने कंस्ट्रक्शन कास्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यानी हम आपको गारंटी से कहते हैं कि अगर आप इन टेक्निक्स पे आप अमल करेंगे तो कम से कम आप 10 से 12 लाख रुपए जो है ना वो बचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने कंस्ट्रक्शन कास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे आप जो है ना एक लो बजट में अपना घर, अपना ख्वाबों का ताजमहल आप बना सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात ये है कि जब भी घर का ख्याल आता है तो सबसे पहला जो डिसीजन होता है वो प्लाट का होता है और वहीं से आपकी जो है ना कंस्ट्रक्शन कास्ट शुरू हो जाती है। नाज़रीन, प्लाट लेते वक्त दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने प्लाट को देखना है कि वो जो है फीलिंग वाला प्लाट तो नहीं है। अगर वो फीलिंग वाला प्लाट है तो डेफिनेटली 2 से 3 लाख का इजाफी खर्चा आपके ऊपर आएगा। दूसरी चीज़ जो इसमें देखनी है कि प्लाट बहुत ज़्यादा हाइटेड पे तो नहीं है, यानी रोड लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे तो नहीं है, तो फिर आपके ऊपर कटाई के चार्जेस आएंगे। तो इन दो चीज़ों से आप खास कर ख्याल रखिएगा कि ना प्लाट डिप्रेशन वाला हो, ना प्लाट फीलिंग वाला हो और ना प्लाट बहुत ज़्यादा रोड लेवल से ऊपर हो। और तीसरी जो चीज़ है ना, आपने ये देखनी है कि क्या उस एरिया में पानी भी है या नहीं है, बिजली अवेलेबल है या नहीं है। ये दो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी पड़ती है, नहीं तो फिर इन चीज़ों की वजह से भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ जो है, दूसरा पॉइंट ये है कास्ट कंट्रोल करने में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके और जो बेल का बटन है वो भी आराम से थोड़ा सा पुश कीजिएगा। तो दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं नाज़रीन, आपको पता है कि किसी भी बिल्डिंग में दो तरह की कास्ट आती है, एक मटेरियल का कास्ट आता है, एक लेबर का कास्ट होता है। मटेरियल का कास्ट जो होता है वो 70% तक होता है और जो लेबर कास्ट होती है वो तकरीबन 25% होता है। जो 5% कास्ट है वो आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, पेट्रोल के इधर उधर के उनका, जिसको जो है आपको पता नहीं होता है, लेकिन दौरान कंस्ट्रक्शन इस तरह के आपके चार्जेस आ जाते हैं। तो मटेरियल में अगर हम बात करें, मटेरियल का 70% मटेरियल का हिस्सा है, तो उसमें हम आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले तो आप मटेरियल जो भी लें आप बल्क में लें। अगर आप छोटे छोटे और छोटी छोटी क्वांटिटी में आप मटेरियल लेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर जो है ना वो कास्ट बढ़ जाएगी। आपने स्टील लेना है तो आप बल्क में ले लें। आपको 6 टन चाहिए, एकदम से 6 टन स्टील ले लें। आपको सीमेंट की बोरी 800 बोरी चाहिए, आप 800 बोरियों की पहले से एडवांस में बुकिंग कर दें। और अगर आपको ब्रिक्स चाहिए तो फिर हम आपसे ये कहेंगे कि आप जो है ना वो ब्रिक्स का भी बल्क में वेंडर से सौदा कर ले, वो काफ़ी डिस्काउंट आपको मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये है, हम आपको ये बताते हैं कि मटेरियल के लिहाज से जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो है फ्रेम स्ट्रक्चर की बजाय आप लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनाएं। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम स्ट्रक्चर से काफ़ी चीप होता है, काफ़ी सस्ता होता है और आप इसमें जो है ना बहुत सारा मटेरियल आप बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये हम आपको बता रहे हैं कि आजकल जो है ना आप रेड बर्न ब्रिक जो हमारी ट्रेडिशनल ब्रिक्स है उसकी बजाय आप आ जाए एश फ्लाई ब्रिक्स की तरफ, फ्लाई एश ब्रिक की तरफ आप आ जाए। उससे आपके 10 से 20% आपकी जो मटेरियल कास्ट है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि आप जो है घर को पहले से आप प्लान करें, यानी आप बार बार डिसीजन चेंज ना करें। आप एक अच्छे आर्किटेक्ट से घर को डिज़ाइन करें, उसके साथ बैठ जाएं और बर वक्त जो है ना सारी चीज़ें जो है ना वो फाइनलाइज कर दें और उसके बाद घर का डिज़ाइन जो है ना वो आप शुरू कर दें। कंस्ट्रक्शन में हम आपको ये भी बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन टेक्निक के लिहाज से आप जो लिंटल बीम है उस लिंटल बीम को जो है ना वो उसको अवॉइड करें और उसकी बजाय आप जो है ना जो ब्रिक आर्चिज़ है उससे आप काम लें। उससे भी आपका जो है ना कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है ना वो कम हो जाएगा। एक और चीज़ नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि कम से कम रखें आपने प्लीथ लेवल को। जितना आप प्लीथ लेवल को ऊपर उठाते हैं इतने ही आपके अखराजात जो है ना वो आ जाते हैं। और एक और चीज़ हम आपको बताते हैं कि जब हम
एक दफ़ा डिसीजन ले लेते हैं तो डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहिए। डिसीजन को द मोमेंट आप डिसीजन चेंज करते हैं तो फिर ये होता है कि आप तोड़ फोड़ करेंगे और फिर आपके ऊपर एक्स्ट्रा लेबर और मटेरियल के चार्जेस आपके ऊपर आ जाएंगे। एक और चीज़ हम आपको बताएंगे नाज़रीन, और वो बड़ी कीमती चीज़ है कि आप अपने घर के अंदर जो ग्लास है, एलुमिनियम है, उसका मकदार जो है ना कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपकी विंडोज़ काफ़ी बड़ी है तो डेफिनेटली आपके ऊपर प्री फैब्रिकेटेड चीज़ों का जो है वो कास्ट आएगी। एक और चीज़ से भी आप अपने कास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आप प्री कास्ट स्टेयर को इस्तेमाल करें बजाय कास्टिंग सीटों की, कि आप वहाँ पे साइड पे आप अपनी स्टेयर आप बनाएं, तो आप प्री कास्ट स्टेयर जो है ना आप इस्तेमाल करके अपने कास्ट को कम कर सकते हैं, और इसी तरह लेबर कास्ट जो है ना वो भी आपकी जो है कंट्रोल हो सकती है। एक और चीज़ नाज़रीन, एक और बात यह है जिससे आप अपने कंस्ट्रक्शन कास्ट को कम कर सकते हैं, वो ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ, मुख्तलिफ सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपका आर्किटेक्ट है, वो बहुत ही क्लियर और वाज़ेह होनी चाहिए, और उन सबको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। आपका जो बजट है वो फिक्स होना चाहिए, और वो बजट जो है ना वो उन सबको मालूम होना चाहिए कि इस बजट के अंदर हमने काम करना है। एक और चीज़ हम आपको बताएंगे कि सादगी जो है ना वो सादगी जो है उससे बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। आप घर का डिज़ाइन जो है सिंपल रखें, ज़्यादा इसमें कर्वेचर वगैरह, ज़्यादा इसमें गुलाइयाँ वगैरह, ज़्यादा इसमें डिज़ाइन एलिमेंट वो इसमें ना दें। अपने घर को सिंपल रखें, दीवारों को कम करें, और आप अगर किचन की दीवारें हैं या दूसरी जो दीवारें हैं जिसको कम किया जा सकता है, वो किचन आप ओपन रखें। मुख्तलिफ दीवारें जो है वो आप बहुत ईज़िली कम इसमें कर सकते हैं, ताकि आपका घर भी कुशादा लगे और आपका जो ख़र्चा है वो भी कम इसके ऊपर आ जाए। इसके अलावा नाज़रीन, जो घर का फाउंडेशन है उसका भी तकरीबन 11 से 16% तक का ख़र्चा इसके ऊपर आता है, और ये आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और ये पॉइंट हमने सबसे पहले आपको बताया था कि प्लाट लेते वक्त इस चीज़ का ख्याल करें कि आपका जो प्लाट है वो वहाँ पे जो मिट्टी है उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है। तो प्लाट लेने से पहले आप सॉइल टेस्ट ज़रूर करवाएं, और सॉइल टेस्ट का फिर ये फ़ायदा होगा कि टोटली स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा उसी सॉइल टेस्ट के ऊपर होगा। सॉइल टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि इस प्लाट के अंदर कितनी फीलिंग है और कितनी फीलिंग नहीं है, और उसके मुताबिक फिर आप जो है ना आप इजीली अपने अखराजात को अपने उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ये चीज़ है कि आप अपने घर का जो है ना पहले से एस्टीमेट बनाएं। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे घर के अंदर कितने ईंटें लगेगी, इतनी ब्रिक्स लगेंगी, कितना स्टील लगेगा, कितना आपका सीमेंट लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको thoroughly पहले से कैलकुलेशन करनी चाहिए, और उसके मुताबिक फिर आपने उस बजट से आगे पीछे नहीं होना है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आप जो है उसका जो मटेरियल है वो आप बल्क में लें। और एक और चीज़ कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन की टीम है, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, वो हाई क्वालिफाइड और एक्सपर्ट होना चाहिए। कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से गैरतमंद दुश्मन बेहतर होता है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो है बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, और वो अपनी एक्सपर्टी की वजह से आपका बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों की वजह से बहुत सारी रहनुमाई आपको मिल सकती है, और आप अपने घर का जो कास्ट है, कंस्ट्रक्शन कास्ट है, वो 10 से 15 लाख रुपए अगर इन हिदायत पर आप अमल करते हैं तो आप अपने घर का जो कास्ट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।